इसको आगे देखते हैं। माता जी यहाँ पर सॉरी माँ आनंदमयी, माँ आनंद नहीं, श्री युक्तेश्वर गिरी जी। ये कौन है? जो श्री श्री युक्तेश्वर गिरी जी, इनके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है दूसरे रिकॉर्डिंग में। इन्होंने मुझे साक्षात्कार दर्शन दिए थे। आपने कभी किसी एनर्जीज़ को बहुत प्योर जो बोलते हैं उनको गोल्डन एनर्जी के रूप में दिखाते हैं, डिपिक्ट करते हैं, या वाइट एनर्जी के रूप में डिपिक्ट करते हैं, तो ये मुझे प्योर सिल्वर कलर में दिखे थे और मेरे लिविंग रूम में आए थे। ओके। तो ये परमहंसा योगानंद जी का आपने नाम सुना होगा, उनके गुरु थे श्री युक्तेश्वर गिरी जी। जिनने कहते हैं कि किसी ने अगर काली माँ के दर्शन किए तो उन्होंने किए हैं, परमहंसा योगानंद जिनको हुए हैं काली माँ के दर्शन। और जिस जगह पे हुए हैं मैं उस जगह पे भी जा चुकी हूँ, उस जगह पे मैंने भी मेडिटेट किया है और उनकी एनर्जी आज भी वहाँ पे है, वो आते हैं। तो इसमें और आगे आप बताओ कि कितने आपको डेटीज दिख रहे हैं, क्या क्या है? आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है क्योंकि मैं कुछ सोच के नहीं गई थी उस दिन। करीब 31 या अराउंड 32 डेटीज एंड मास्टर्स ऐसे एनर्जीज आई थी जो एग्जिस्ट करती हैं, बट शायद हमने केवल महाभारत, रामायण या किसी और वेदों शास्त्रों के माध्यम से सुना होगा। तो हम अश्योरेडली नहीं बोलते उनको कि एग्जिस्ट करते थे, इसीलिए उनको माइथोलॉजी बोलते हैं कि शायद मिथ है, ये कभी कहानी के रूप में हमने सुना, एपिक है, क्या पता ये हुई है कि नहीं हुई है। बट वो एनर्जीज थी और हमसे इतनी हायर सिविलाइजेशन थी उस टाइम की कि हम उसको एक एडवांस सिविलाइजेशन के रूप में देखने की जगह देवी देवता के रूप में हम उनको पूजने लगे। अब काफ़ी लोग इस चीज़ पे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मुझे कंट्रोवर्सी भी करेंगे कि मैं उनके फेथ को कैसे चैलेंज कर सकती हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी के फेथ को चैलेंज करने की, लेकिन अगर आप जो आज तक मानते आए हैं, यदि उससे एक क्षण के लिए डिस्कनेक्ट होके उस पर्सनालिटी से हट के ये देखें कि वो आप तक क्यों पहुँचाया जा रहा है आज तक, अगर कभी हुआ था तो बार बार आपके एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल बुक, रिलीजियस बुक के नाम पे क्यों उसको स्टोर करा जाता है? क्यों? इसीलिए क्योंकि ये एडवांस सिविलाइजेशंस जो थी उस टाइम तो कोई कैमरा नहीं था हमारे पास कोई वॉइस रिकॉर्डर नहीं था कि हम वो जो चीज़ें चल रही है मूवी के रूप में रिकॉर्ड करें और बाद की जनरेशन्स को दिखाएं। कर भी पाते तो जब विनाश आया, विध्वंस हुआ पूरे संसार का, फिर से सृजन हुआ, तो ये कुछ नहीं बचता ना मटीरियलिस्टिक, केवल नॉलेज बचती। तो आज के डेट में नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आप क्रिस्टल्स में स्टोर कर सकते हैं, नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आप किसी चीज़ में इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन होती है, ईथर पे एग्जिस्ट करती है। नॉलेज ऐसी चीज़ है जो आकाश में, ब्रह्मांड में प्रेजेंट है, आपको केवल वहाँ टैप करना है राइट वाइब्रेशन पे टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन। तो जो ये ऋषि संत मुनि महात्मा लोग होते थे, कुछ चीज़ें बहुत सालों पहले हो गई हैं, फिर कैसे उन्होंने वो वेदों में लिखा, उपनिषद में लिखा। लेकिन ये भी है कि जब मैन के हाथ में आया, इंसान के हाथ में आया, तो जो ऋषि मुनि के हाथों से लिखा हुआ था वो कई चीज़ें तोड़ मड़ोड़ दी गई, तो उनको हमने अपने हिसाब से भी, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलाया। बहुत अलग टॉपिक है, कभी और उस पर हम डिस्कस करेंगे। एक थ्योरी है, थॉट्स इन द एयर। जैसे कि कहते हैं सब कुछ यूनिवर्स में ही है। मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं हम, तो यूनिवर्स में ही आप अपनी थॉट्स को जब यूनिवर्स के अंदर थ्रो करते हो, कहते हैं ना कि किसी ने आइडिया बैंगलोर में बैठ के सोचा और वो आइडिया किसी ने रशिया में बैठ के क्रिएट कर दिया। यस, तो ये चीजें मैं तो बिलीव करता हूँ इन चीजों पे। ये दो तरह से वर्क करती है। हाँ। एक तो वैसे कि जिस टाइम आपको वो आइडिया आया, जो बहुत दूर कहीं बैठे किसी और को भी सेम आइडिया आया, वो एट द सेम टाइम जो लोग उस फील्ड में हैं, उस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और इच्छुक हैं, इंटेंशनल है उसमें आगे बढ़ने के लिए, पाने के लिए, दैट मीन्स उनकी वाइब्रेशन वहाँ पर है, दे कैन रिसीव। तो उनको वो आइडिया जो आया वो आया नहीं, मिल गया। क्यों? क्योंकि वो कहीं और एग्जिस्ट कर रहा सेम है, फ्रीक्वेंसी पे उन्होंने ट्यून इन, वो रिसीव हो गई। ज्यादातर लोगों को आइडियाज कब आते हैं? जब वो शावर में होते हैं, वो ऐसा कुछ काम कर रहे होते हैं जहाँ पे कॉन्शियस माइंड इंटरफेयर ना करे, या फिर वो नैप ले रहे होते हैं या सो रहे होते हैं। आते हैं सबसे ज्यादा। हाँ, तो उस टाइम जब इन्फॉर्मेशन की ओवरलोड होनी होती है आप तक पहुंचाने के लिए, तो आपका माइंड शट ऑफ होने लगता है, कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड जब आपको स्लीपी बनाता है, आप सो जाते हैं, सबकॉन्शियस तो ऑल द टाइम वर्किंग है, वो वहीं ड्रॉप होती है। देन व्हेन यू आर इन जस्ट बाय योरसेल्फ, एकांत में है आप, तो वो वहां से आती है। या तो आप मेडिटेशन करिए, फिर आपके जो न्यूरॉन्स इतने वेल इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं that you're sitting in that energy all the time, but you don't need to sit in that energy all the time, क्योंकि आपको फिर दुनियादारी भी देखनी होती है। सही कह रहे हो। अच्छा, दो थॉट्स हैं मेरे दिमाग में। पहला थॉट कि जो ये वीडियो मैंने आपकी देखी, जो डेटीज आपको दिख रहे हैं, क्या वो एक टाइम पे मल्टीपल जगह अपनी प्रेजेंस फील करा सकते हैं? बिल्कुल। दूसरा, मैसेज क्या देना चाहते हैं? जो केवल हमारे वीडियो की बात कर रहे हाँ हैं जी। या फिर आगे? अच्छा, जब आपका पहला प्रश्न है क्या वो एक बार में मल्टीपल जगह पे हो सकते हैं,
एब्सोल्युटली। इनके जीते जागते एग्जाम्पल हैं हमारे एक गुरुजी, जो मेरे तो बहुत सारे गुरुजी हैं इन द स्पिरिट वर्ल्ड। मैं ज़्यादातर इंसान के शरीर में गुरु को कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्योंकि मेरा होता था कि अगर इंसान के शरीर में तो शायद इतने प्योरीफाई नहीं हो पाए होंगे कि मैं उनको गुरु एक एक्सेप्ट कर पाऊँ मन में। Yes. बट मेरे साथ इतनी चीज़ें हुई कि अंत में मैंने अपना फेथ सरेंडर किया वहाँ पे, और मैंने देख लिया कि हाँ, ये सच में ही है इतने हाई इवॉल्व्ड सोल। एक तरह से वो परमात्मा ही है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जिनको खोजना है वो अपने आप ही पहुँच जाएंगे उन तक। मगर समय समय से हमारी जागरूकता के लिए हमें इंसान के शरीर में जगाने के लिए टुवर्ड्स अ हायर पर्पस, आवर स्पिरिचुअलिटी, हायर गोल्स, कि हम आए क्यों हैं यहाँ पे और अल्टीमेट गोल क्या है इस शरीर के पार, उससे हमें अवगत कराने के लिए ऐसे ऐसे संत महात्मा पुरुष आते हैं, जिनमें से कई तो सिद्धियां प्राप्त करने के बाद लोगों के हाव भाव देख के वो पहले ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, पहाड़ों में चले कोई जाते हैं, एग्जांपल? और कई आते नहीं हैं। मगर जो ये गुरुजी हैं, इनको अष्ट सिद्धि नवनिधि प्राप्त है, और क्षण में ये कुछ बन सकते हैं, क्षण में कुछ और बन जाते हैं। इनका कोई पर्पस एंटरटेनमेंट का नहीं है, केवल यूजफुलनेस का है। नाम ले सकेंगे इनका? जी, इनका नाम है श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद जी, एंड इनका आश्रम है तिरुपति में। अब तो वो साल के 9 महीने साधना में रहते हैं, और ये तक हुआ है कि इतनी पवित्र आत्मा है ये स्वयं परमात्मा ही है। मैं जितना भी बोलूँ, मैं किसी को विश्वास नहीं दिला सकती, सबकी अपनी एक जर्नी है और वो अपने ही लेवल से समझ सकेंगे कि गुरुजी जब साधना में जाते हैं, कभी अग्नि साधना करते हैं, कभी भू साधना करते हैं, कभी जल साधना करते हैं। उन्होंने आश्रम में एक साधना सिद्ध करनी थी, जिस टाइम उनको गंगा जी की ज़रूरत थी, मगर तिरुपति में जहाँ उनका आश्रम है वहाँ पे गंगा जी की कोई धार नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले वो साधना की कि गंगा जी का रुख बदल के आश्रम के तरफ से निकाल दिया उनका, साधना के माध्यम से, कि उनको आगे भी साधनाओं में गंगा जी की गंगा जल की ज़रूरत थी। सीरियसली? जी, आज भी गंगा जी उस जगह से बहती हैं। अगर मैं आपको बोलूँ तो ठीक है, आप एक बार बोल देंगे ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो लोग चेक कर सकते हैं एज प्रूफ, ये वीडियो उनको आई थिंक यूट्यूब पे मिल जाएगी, कि गुरुजी एक बार भू साधना में थे, और मैंने भी जीवन में पहली बार ही सुना था। यूजुअली हम लोगों ने रामायण और महाभारत के ही माध्यम से देखा है कि कोई ऋषि मुनि है, उनके ऊपर पूरी बर्फ़ जम जा रही है, या आसपास पूरी मिट्टी जम जा रही है, और पहाड़ों में से टूट के निकल रहे हैं वो बाहर, इतनी ध्यान साधना में सालों से लीन है कि उनके ऊपर पत्थरें जम गई हैं, ये चीज़ें हो गई हैं। तो गुरुजी कुछ महीनों से साधना में थे, और कब वो सर्फिस करने वाले, कब कहाँ से आएंगे, किसी को नहीं पता होता। उस रात अचानक आश्रम की धरती, सनसेट हो चुका था, और आश्रम में तब ज़्यादा कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं था, बड़ा सिंपल सी आश्रम थी उस टाइम पे भी। तो अचानक पूरी धरती अर्थक्वेक के जैसे हिलने लगी। तो जो लोग उनके साथ जुड़े हैं, बचपन से गुरुजी की सेवा में हैं, उन लोगों को अंदाज़ा हुआ, उनकी भी इंट्यूशन गुरुजी के साथ जुड़ी रहती है, उनको अंदाज़ा हुआ कहीं ना कहीं से गुरुजी तो आएंगे। तो उनको जहाँ लगा कि ये जो भूकंप का एपी सेंटर है वहाँ जाना चाहिए। यूजुअली लोग डरते हैं, इस जगह से भागते हैं कि जहाँ भूकंप आ रही है। उनको ऐसा ज्ञात हुआ कि इस जगह पे जाना चाहिए। तो करीब आज से 6 या 8 साल पहले की बात है, गुरुजी ने जब भू साधना की तो आश्रम के ही पीछे एक धरती है, आश्रम का ही हिस्सा है, जहाँ से उनको लगा कि अरे ये ज़मीन टूट रही है, क्रैक हो रहा है। बट जब उन्होंने टॉर्च लाइट में देखा, फ़ोन की ही टॉर्च लाइट में रिकॉर्ड कर रहे थे, उस टाइम तो फ़ोन इतने स्मार्ट नहीं होते थे, बट वो भी रिकॉर्डिंग में है कि ये कुछ बाहर आ रहा है, गोल सा, हेड सा। फिर जब उन्होंने देखा फेस तक कितना बाहर आ गया, तो उन्होंने देखा ये तो गुरुजी की ही साधना वाली स्थिति है। मतलब ऐसे तो गुरुजी जब यंग थे, उनका हेयर वगैरह सब था, लेकिन जब आप किसी ऋषि को देखते हैं ना कि केवल उनकी चोटी है, बाल पूरे शेवन है, गुरुजी उस रूप में उभर रहे थे, धरती से नीचे आ रहे थे। तो जब तक मैंने ये चीज़ स्वयं नहीं देखी थी, मुझे खुद को भी विश्वास नहीं था। ये कहाँ पे ऑन रिकॉर्ड है मैम? ये ऑन रिकॉर्ड है यूट्यूब पे। अगर मैं उसको वापस खोज पाऊँ तो मैं आपके साथ उनकी लिंक शेयर कर दूँगी। एंड ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने केवल सोचा था, या मेरी एनर्जी में अगर आई है या मुझे दिखी है तो उनके माध्यम से दिखी है, मैंने साक्षात नहीं देखा। तो उससे धीरे धीरे करके, और गुरुजी के चारों ओर ज़मीन पर उनकी प्रोटेक्शन के लिए अग्नि प्रज्वलित हो गई इन अ प्रोटेक्टिव सर्कल। तो तब उनको अंदाज़ा हुआ कि गुरुजी ही आ रहे हैं, ये भूकंप नहीं है। और आसपास के इलाके में कहीं वो भूकंप रिकॉर्ड नहीं हुआ, किसी और को पता नहीं चला, और गुरुजी प्रकट हुए। और उस आश्रम की धरती आज तक इतनी तृप्त है, गुरुजी अभी भी शरीर में है, 84 इयर्स के हैं, इतनी तृप्त है
कि आप वहाँ पे पहुँचिए और आपका मन शांत ना हो जाए, या आप जो इच्छा कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके कर्म कुछ भी हो आपको मिल सब जाएगा, ऐसा नहीं है। गुरुजी भी बोलते हैं कि कर्म अपने अच्छे रखो, बाकी एक का अगर 10 बनाना है तो मैं आपकी मदद करूँगा, मेहनत तुम्हारी लगेगी। मगर उस जगह पर आप जाए और ऐसे ऐसे करिश्मे हमने देखे हैं कि मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अगर कोई जाना चाहे तो वो खुद जाके एक्सपीरियंस करे वहाँ पे। ये बुक क्या है मैम? और यही गुरुजी एक्चुअली हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसे होते हैं कि एक जगह एक साथ बहुत जगह दिख जाए। हाँ। तो जो अष्ट सिद्धि नवनिधि है उनमें से एक सिद्धियाँ ये भी होती है कि एक साथ गुरुजी 108 जगह पे प्रकट हुए हैं। कभी किसी साधक के घर पे, किसी कभी फैमिली के यहाँ पे बैठ के उनसे बात कर रहे हैं, कभी वो स्पीच दे रहे हैं, और सेम टाइम पे जब वो लोग बात कर रहे हैं तो उनको पता है कि ये 108 जगह पे अलग अलग गुरुजी अभी प्रस्तुत हैं। ओके। और कभी सूक्ष्म रूप में, कभी बहुत विकराल रूप में, कभी तो आश्रम में लोगों ने ये तक भी देखा है कि गुरुजी एकदम छोटे बच्चे बन जाते हैं, आंखों के सामने परिवर्तित हो जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं, वेरी ब्यूटीफुल हार्ट ही हैज़। एंड कभी वो छोटे से मंकी बन जाते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं। ये सब बातें अगर आप सुनेंगे हमारे जैसे प्लेटफॉर्म पे, हमारे जैसे सर्कल में, तो लगेगा कि ये बस कहानी है, ऐसा हो नहीं सकता। मगर आप भूल नहीं सकते कि इंडिया उन्हीं संत महात्माओं का देश है जहाँ पर वेस्टर्न कल्चर के भी लोग आते हैं, यहीं सिद्धियाँ प्राप्त Influence हो करते जाते हैं, यहीं पे मन शांति पाते हैं, यहीं से आगे बढ़ने की राह पाते हैं। तो हम क्यों अपने कल्चर से इतने डिस्कनेक्टेड हैं? हमारे अंदर इतना अविश्वास क्यों है?